हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। हम श्रीमद् भगवत गीता कर रहे हैं, दूसरा अध्याय चल रहा है। अभी तक 41 श्लोक हो चुके हैं, आज 45 तक कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। 42वां श्लोक। याम इमाम पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थ न अन्यत् अस्ति इति वादिनः। ये है 42 सूत्र। एक साथ इन्होंने 42 और 43 एक साथ दे दिया है, उसका फिर अर्थ भी और तात्पर्य भी एक साथ दे दिया है, तो हम भी एक साथ ही कर लेंगे। 43 देखिए क्या बता रहे हैं। काम आत्मानः स्वर्ग परः जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति। अब इसका दोनों का अर्थ देखिए। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है, अब इसका तात्पर्य देखिए। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यह यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। आकृष्ट का अर्थ होता है उसी की तरफ झुकाव होना या आकर्षित होना उस चीज़ के प्रति। ठीक है, आगे जानिए। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है, क्या कहा गया है। अपाम सोमृता अभूम तथा अक्षयम हा वैव चतुर्माशस्य याजिना सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्माश तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भावबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। ठीक है, वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें दैवी सुंदरी स्त्रियां का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोम रस उपलब्ध रहता है। जैसे कि इस्लाम में बहुत लोग, आपने सुना ही होगा कि वहाँ पे हूरें मिलेंगी और ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो वैसे यहाँ पे भी स्वर्ग की एक तरह से उनकी इच्छा है, कामना है, और वो कह सकते हैं कि उनमें उसके प्रति बहुत आकर्षण है, बहुत आसक्ति है।
और इसके लिए ही जो विषयी जन होते हैं हमेशा आतुर रहते हैं। ठीक है, ऐसे शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। 44 देखिए श्लोक, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानम तया अपृहत चेतसाम व्यवसाय आत्मिकः बुद्धि समाधो ना विद्यते। इसका अर्थ देखिए, जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति क्या हैं, अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में से मोहग्रस्त हो जाते, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। इसका तात्पर्य देखिए, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अध्येते अस्मिन्ताम तत्व यथात्यम। जब इसका अर्थ देखिए क्या है, बहुत बड़ा शब्द है ये। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त है, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। तो इन श्लोकों में यही बताया जा रहा है कि जिनको विषयों के प्रति आसक्ति है, बहुत ज़्यादा उनके हृदय में कामनाएं हैं, बहुत ज़्यादा वो इस संसार के प्रति भी आसक्त ही होते हैं, भोग विलास में लिप्त रहते हैं, तो वो भक्ति के आनंद को नहीं जानते हैं। ठीक है, आगे 45 देखिए श्लोक, त्रैगुण विषया वेदः निस्त्रैगुण्यः भाव अर्जुन निर्द्वन्द्वः नित्यसत्वस्थ निर्योगक्षेमः आत्मवान। इसका अर्थ देखिए, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। ये अर्जुन, इन तीनों गुणों के ऊपर उठो। वो कह रहे हैं इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। इसका तात्पर्य देखिए, सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती हैं। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है, जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है, ठीक है, जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल तक पहुंच सके। कृष्ण अपने शिष्य तथा मित्र के रूप में अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठे, जिसका प्रारंभ ब्रह्म जिज्ञासा अथवा परम आध्यात्मिकता पर प्रश्नों से होता है। यानी इन सब विषयों पर जब आप प्रश्न करेंगे तो आपके अंदर इस तरह का बोध विकसित होगा। इस भौतिक जगत के सारे प्राणी अपने अस्तित्व के लिए कठिन संघर्ष करते रहते हैं। उनके लिए भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने के पश्चात वैदिक ज्ञान प्रदान किया, जो जीवन यापन तथा भवबंधन से छूटने का उपदेश देता है। जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य तथा कर्मकांड जब इंद्रिय तृप्ति के कार्य यथा कर्मकांड समाप्त हो जाते हैं तो उपनिषदों के रूप में भगवत साक्षात्कार का अवसर प्रदान किया जाता है। ये उपनिषद विभिन्न वेदों के अंश हैं। उसी प्रकार जैसे भगवत गीता पंचम वेद महाभारत का एक अंग है, उपनिषदों से आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ होता है। जब तक भौतिक शरीर का अस्तित्व है तब तक भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। मनुष्य को चाहिए कि सुख दुख या शीत ग्रीष्म जैसी द्वैतताओं को सहन करना सीखे और इस प्रकार हानि तथा लाभ की चिंता से मुक्त हो जाए। जब मनुष्य कृष्ण की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है तो यह दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इससे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज जो हमने समझा है वो विषयी जनों के बारे में जाना है कि कैसे वो उनको विषयों के प्रति आसक्ति होती है, इस प्रकार का उनका व्यवहार होता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, एंजॉय करिए। ठीक है, अपने आसपास अच्छा वातावरण रखिए। ठीक है, हरि ओम तत्सत।